प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका प्रश्नावली दक्षता अभ्यास 1A के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि -12/7 और 13/5 के योगफल में उसके अंतर से गुणा कीजिए। तो यहाँ पर देखिए संख्याएं कौन कौन सी दी गई हैं। यहाँ पर संख्याएं जो दी गई हैं, संख्याएं यहाँ पर दी गई हैं -12/7 और दूसरी संख्या यहाँ पर दी गई है 13/5। तो कह रहा है कि संख्याओं के योगफल में उसके अंतर से गुणा कीजिए। तो इसका मतलब हो गया संख्याओं का योगफल गुणे संख्याओं का अंतर, तो संख्याओं के योगफल में संख्याओं के अंतर से गुणा कीजिए। अब संख्याओं का योगफल क्या हो गया, देखिए यहाँ पर लिखेंगे -12/7 प्लस यहाँ पर 13/5। यह संख्याओं का योगफल हो गया, गुणे संख्याओं का अंतर -12/7 फिर -13/5। अब यहाँ पर देखिए बेटा, हर में 7 और 5 दिया गया है, एलसीएम यहाँ पर हो गया 35। ठीक, अब ये देखिए 7 × 5 = 35 और 12 × 5 = 60, यहाँ पर हो गया -60। फिर देखिए 5 × 7 = 35 और 13 × 7 = 91 प्लस 91 हो गया। फिर मल्टीप्लाई करिए। अब यहाँ पर एलसीएम भी कितना हो गया, यहाँ पर भी एलसीएम 35 के बराबर हो गया। फिर यहाँ पर हो गया 7 × 5 = 35 और यहाँ पर 12 × 5 = 60 -60। फिर देखिए 5 × 7 = 35 और 13 × 7 = 91 91। अब ये देखिए बेटा, इस ब्रैकेट में यहाँ पर हो गया 35। अब ये 91 -60 है, तो यहाँ पर ये हो गया 31 मल्टीप्लाइड। फिर यहाँ पर हर में 35 है। अब अंश में देखिए कितना मान आ रहा है, यहाँ पर हो गया 1 और 9 × 6 = 15 151, तो -151। अब यहाँ पर गुणा कर लीजिए, -151 या 151 गुणे 31, ये हो गया 1 × 1 = 1, 1 × 25 = 5 और 1 × 1 = 1, फिर 3 × 1 = 3, फिर 3 × 5 = 15 5, हाथ में आया 1 की, 3 × 1 = 3 1 4। ठीक, अब यह बराबर हो गया 1 5 3 8 5 1 6, ये हो गया। फिर देखिए 35 गुणे 35 कर लीजिए, 35 गुणे 35, यहाँ पर हो गया 5 × 5 = 25 5, हाथ में आया 2 की, 5 × 3 = 15 2 17 और यह हो गया 105। यहाँ पर हो गया 5 7 5 12 को 2, हाथ में आया 1 की, 1 1 2, ये। तो यहाँ पर अब यह मिल गया हमको 31 गुणे -151/35 गुणे 35 और यह बराबर हो गया -4681/1225। तो इसमें उत्तर हमको मिल गया -4681/1225। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 1/-2 और
-3/7 के योगफल में उसके गुणनफल से भाग दीजिए। तो योगफल लिखेंगे और गुणनफल लिखेंगे। अब यहाँ पर संख्याएं क्या दी गई हैं? यहाँ पर संख्याएं दी गई हैं, संख्याएं यहाँ पर 1/-2, 1/-2, या इसी को लिख सकते हैं -1/2। वह दूसरी संख्या क्या दी गई है? -3/7। अब क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार संख्याओं के योगफल में, तो योगफल संख्याओं का योगफल, संख्याओं के योगफल में उसके गुणनफल से। तो यहाँ पर संख्याओं का गुणनफल है, फिर भाग किसे करना है? संख्याओं के गुणनफल से, संख्याओं के गुणनफल से भाग देने की प्रक्रिया करना है। तो यह बराबर हो गया संख्याओं का योगफल, यह बराबर हो गया -1/2 -3/7। यह संख्याएं हो गई। अब यहाँ पर योगफल कह रहा है, तो यहाँ पर हो गया प्लस और ब्रैकेट में हो गया -3/7 बटे इन संख्याओं के गुणनफल से भाग दीजिए। तो ये हो गया -1/2 गुणे -3/7। अब इसको लिख सकते हैं बराबर, यहाँ पर एलसीएम हो गया 2 और 7 है, तो यह एलसीएम 14 के बराबर हो गया। यहाँ पर देखिए 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7 -7, ठीक। फिर 7 दूना 14, 3 दूना 6, माइनस यहाँ पर प्लस है, प्लस और फिर इसके बाद -3 दूना 6। फिर देखिए बेटा यहाँ पर हो गया -1 गुणे -3 बटे 2 गुणे 7। तो यह बराबर हो गया यहाँ पर। अब देखिए -6 और -7, यह हो गया -13/14, -13/14। और यहाँ पर हो गया माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर नीचे हो गया 3/7 दूना 14। यह बराबर हो गया -13/14। और फिर जो जिस संख्या से भाग देना है उसका गुणात्मक प्रतिलोम, यह हो गया 14/3। तो 14 से 14 कैंसिल आउट हो गया, यह बराबर हो गया -13/3 के। तो इस प्रकार से अंतिम परिणाम के रूप में हमको -13/3 प्राप्त। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नलिखित कथनों के आगे सत्य असत्य अंकित कीजिए। तो यहाँ पर कथन, जो भी नियम सिद्धांत या परिभाषाएं हम पढ़े हुए हैं, उन्हीं के आधार पर यहाँ कथन दिए गए हैं और इन कथनों को देख करके आपको बताना है कि यह कथन सत्य है अथवा असत्य है। तो यहाँ पर देखिए 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a है। तो आपको बताया हुआ है कि गुणात्मक प्रतिलोम अगर होगा तो संख्या जो दी गई है और गुणात्मक प्रतिलोम दोनों का गुणनफल कितने के बराबर आ जाना चाहिए? 1 के बराबर आ जाना चाहिए। इसका मतलब है कि 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a है। जो यह कथन दिया गया है, यह कथन किस प्रकार से दिया गया है? यह सत्य कथन के रूप में दिया गया है। फिर देखिए दूसरे कथन में कह रहा है कि ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होता है। तो जो भी ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है, उस ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर देखिए 1/2 अगर यहाँ पर दिया गया है तो यह -1/2 इसमें करेंगे, या
अगर आप -1/2 लिए हुए हैं तो इसमें +1/2 करेंगे और इसका परिणाम हमको शून्य के रूप में प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि वह परिमेय संख्या धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होता है। तो यहाँ पर यह कथन किस प्रकार का है? यह कथन असत्य प्रकार का है। फिर देखिए, 1 को शून्य से भाग देना संभव नहीं है, क्योंकि 1/0 = इनफाइनाइट हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। तो यह कथन भी किस प्रकार का है? सत्य प्रकार का कथन है। फिर देखिए, शून्य किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। क्यों? किसी परिमेय संख्या को, जैसे मान लीजिए आपने p/q लिया और p/q में आपने शून्य से गुणा कर दिया, परिणाम क्या हो गया? शून्य आपको प्राप्त हो गया। जबकि गुणात्मक प्रतिलोम का जब आप गुणा करें तो गुणात्मक प्रतिलोम का गुणा करने के पश्चात संख्या में आपको परिणाम 1 प्राप्त होना चाहिए। तो शून्य किसी भी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। यह जो कथन दिया गया है यह सत्य प्रकार का कथन है। हैव ए नाइस